दो पुराने दोस्त जो कभी हुआ करते थे, नेमार और मेसी, अब भी शायद हों, लेकिन नेमार ने कुछ कहा है और वो कहते हैं कि नेमार बिलीव्स मैसीज मूव विल बी अ गेम चेंजर फॉर MLS। इंस्टाग्राम पे तो हुई है गेम चेंजर कि एकदम जो है उनके वो इंटर मियामी के अफरीदी जिस तरह से गए हैं, अब वो तो कह रहे हैं सिर्फ क्लब की नहीं, पूरे MLS की ही किस्मत बदल जाएगी। और ये आपको लगता है सही है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें कि अगर सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो ना जाते तो ये सारे प्लेयर्स अट्रैक्ट ना होते। वो जो आइस ब्रेकिंग है ना, वो रोनाल्डो ने, इतने बड़े स्टार ने जब पैसों के लिए, क्योंकि आपके ऊपर हमेशा से फिर एक टैग लग जाता है कि आप एक ऐसी लीग में चले गए हो जहाँ पे आपने कैरियर ख़त्म कर दिया है। लेकिन जब रोनाल्डो जैसा प्लेयर चला जाता है तो सबके लिए रास्ते खुल जाते हैं, वरना करीम बेंजेमा ने एक दो सीज़न और आराम से यूरोप में गुजार सकता था। हाँ, अब इसी तरह जो MLS है, MLS में भी प्लेयर जाते थे कैरियर के एंड पे, या जो बस उनका रिटायरमेंट करीब आता ये ना था कि मैसी अकेले उधर रह जाएं और सारे सऊदी प्रो लीग में चले जाएं, बाद में मैसी को याद आएगी तो तब वो अपनी प्राइस कम कर देंगे, अब तो हम आपको 150 में ही लेंगे। नहीं, वो तो ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन नहीं बनेगी, क्योंकि जब एक खिलाड़ी जो होता है वो गेम से बड़ा हो जाता है तो वो फिर ऑब्वियसली अट्रैक्ट तो करता है। तो अब जो यूरोप है वो थोड़ा सा खसारे में मुझे लगता है कि आने वाले सालों में रह सकता है, और सारे बड़े खिलाड़ी जो हैं वो यूरोप और एशिया की तरफ न्यूज़ दे रहे हैं व्यूवर्स, हम और आफरीदी भी दे रहे हैं कि नेक्स्ट जो फुटबॉल का दौर आने वाला है वो हमें गल्फ कंट्रीज़ की तरफ नज़र आ रहा है, वो यूरोप के हाथों से एटलीस्ट निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो जो एक उनकी बादशाहत थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यही अमेरिका और गल्फ़ कंट्रीज़ में ही अब फुटबॉल जो, क्योंकि अमेरिका ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए, और ये आप देखें कि जितने भी यूरोप के बड़े क्लब्स हैं आप नाम लें और सब के पीछे जो ऑनरशिप है या तो गल्फ़ होगी या तो अमेरिका होगा। पहले उन्होंने यही किया, पहले लाइक आपको लगता है क्लब्स के वो पहले एज अ ख़रीदने में आगे आए, इन्वेस्टमेंट में आगे आए, उसके बाद से फिर अपनी लीग को मजबूत करने के लिए खिलाड़ियों को लेना शुरू किया। हाँ, क्योंकि आप जब स्ट्रक्चर समझा पहले पूरा। हाँ, और ये सही तरीका भी आप देखें, अब जैसे अगर सऊदी अरब या कतर या कोई भी जो कंट्री है जो फुटबॉल इतना मतलब उधर नहीं है एक चीज़ बड़ी, तो उसमें अगर आप सीधा बेशक 1000 मिलियन भी दे दें प्लेयर को तो वो आएगा तो सही, लेकिन वो आप उस तरह से बिल्ड नहीं कर सकते, समझ नहीं आएगी ना, प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं, उनके पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे निज़ाम को समझ रहे हैं कि किस तरह से वो चलाते हैं चीज़ें, किस तरह से। अब जो नासिर अल खलीफी हैं, शेख मंसूर हैं, ये मैनचेस्टर सिटी को कैसे वो लेकर आए हैं। अगर वो यूरोप के क्लब को 2008 में ख़रीद कर 2023 में जो है वो ट्रेबल जितवा सकते हैं, ऐसी टीम बना सकते हैं, तो वो सऊदी प्रो लीग में भी बना सकते हैं, वो कतर में भी बना सकते हैं। तो ये एक निशानी है कि पहले जो है वो उसको अच्छी तरह से आफरीदी, अगर ये कहा जाए कि उन्होंने समझा है उनके पूरे स्ट्रक्चर को, और उसके बाद से प्लेयर्स को ख़रीदना शुरू किया ताकि उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके। और आप इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं ना, अगर आपका प्लेयर PSG में आपके लिए खेल रहा है तो आप उसे एटलीस्ट फ्रेंडलीज के लिए तो आप कतर बुला सकते हो ना, वो तो फिर मना नहीं कर सकता क्योंकि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है, आप उसको पे कर रहे हो। एग्जैक्टली, बट यहाँ पर जो है वो इंकशाफ नेमार ने किया मैसी के बारे में, और वो जो MLS है उसको भी काफ़ी ज़्यादा हाइप मिलने वाली है।